साथ उनकी एक मौलिक लिखी गई प्रबंध काव्य कृति जो रही है केशवदास की रचना, वो उनकी रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की रही है। उस रामचंद्रिका में उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है, अर्थात भक्ति के भावों को प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार की श्रद्धा भक्ति केशवदास के मन में अपने आराध्य श्री राम के प्रति थी। उस ग्रंथ की अगर हम चर्चा करें तो वो ग्रंथ इनका एकमात्र प्रबंध और मौलिक काव्य माना गया है, अर्थात वास्तविक काव्य, यानी वो किसी आधार पर नहीं लिखा गया, यानी संस्कृत काव्य शास्त्री परंपरा के आधार पर नहीं लिखा गया है। उपजीव्य ग्रंथ इसके रहे हैं, यानी कि आधार ग्रंथ रहे हैं वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस, और रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखा गया वो केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा, जो कि ब्रज भाषा में यानी साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और इसके पूर्व हम 3 पदों में केशवदास ने जो मंगलाचरण के पद लिखे हैं रामचंद्रिका के अंतर्गत, वो भगवान गणेश की मंगलाचरण की जो पद पढ़े वो हमने, फिर उसके बाद में सरस्वती वंदना पढ़ी हमने, फिर उसके बाद में श्री राम वंदना पढ़ी, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंगद रावण संवाद। ये आपके पाठ्यक्रम में मूल रूप से अंगद रावण संवाद का विषय लगाया गया है। अब अगर हम चर्चा करें कि अंगद रावण संवाद क्या है, तो रामचंद्रिका की जो प्रसिद्धि, यश या ख्याति या कीर्ति कह ले, जो उसका आधार स्तंभ रहा है, वो आधार स्तंभ क्या रहा है? केशवदास द्वारा की गई संवाद योजना। और उनकी संवाद योजना ये अगर यूँ देखा जाए तो उन्होंने कई रूपों में 2 पात्रों के मध्य संवादों को प्रस्तुत किया है। संवाद होता क्या है? नाटक के 2 पात्रों के मध्य आपसी वार्तालाप को संवाद कहा जाता है, यानी बोलना, बातचीत करना, जैसा कि हम किसी से करते हैं वो संवाद कहा जाता है। उसी प्रकार से अंगद रावण संवाद एक ऐसा विलक्षण कोटि का चित्र उन्होंने खींचा है अपने काव्य ग्रंथ में केशवदास ने, जिसकी महिमा बहुत बड़ी मानी गई है। किसमें? हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो अंगद रावण संवाद का दृश्य कहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अंगद रावण संवाद का दृश्य केशवदास ने अपने ग्रंथ रामचंद्रिका में वहाँ प्रस्तुत किया है कि रावण, लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर चुका है और उन्हें लेकर अपनी लंका नगरी पहुँच चुका है। लंका नगरी पहुँच चुका है और उसके बाद में जब श्री राम माता सीता को याद करते हुए और उनके विछोह में जब दुखी हैं और वो अपने दूत अंगद को रावण की सभा में प्रस्तुत करते हैं अपना संदेशा लेकर, और अंगद श्री राम का संदेश लेकर लंका के राजा रावण के दरबार में उपस्थित होता है। उस दरबार का दृश्य क्या है? उस दरबार में एक इंद्र की सभा के राजाओं की स्थिति, यानी इंद्र की जब सभा लगती है स्वर्ग में तो उस समय देवी देवताओं की स्थिति क्या होती है, और वही देवी देवता आज लंका के राजा रावण की राजसभा में किस प्रकार की दुरावस्था को झेल रहे हैं, उस दृश्य से लेकर अंगद द्वारा राम का संदेशा रावण को कहना और रावण और अंगद के मध्य किस प्रकार का आपसी संवाद होता है, किस प्रकार से त्वरापूर्ण यानी त्वरित गति से यानी बुद्धि से, वाक चातुर्य से एक दूसरे का जवाब वो देते हैं बातों का, और एक दूसरे की बातों को किस प्रकार से उनका विरोध करते हैं, उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है। किसमें प्रस्तुत किया गया है? अंगद रावण संवाद के अंतर्गत। इसमें आपको मुख्य रूप से यही बात ध्यान रखनी है कि अंगद रावण संवाद के मूल रूप से 2 ही पात्र हैं, रावण और अंगद, और इन दोनों के मध्य सीता हरण के बाद की उस राजसभा में जब रावण की राजसभा में जब अंगद उपस्थित हुए राम के दूत बनकर और उनका संदेशा लेकर, तो उन्होंने वहाँ पर उस राजसभा में क्या देखा और किस प्रकार से उनकी आपसी वार्तालाप हुई रावण और अंगद की, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो पहला पद जो आपका अंगद रावण संवाद के अंतर्गत आता है उसका अध्ययन हम करते हैं कि अंगद कूदे गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर के कहीं न जक्ष भीर मंडी रे। दिनेश जाए दूरी बैठी, नारदादि संग ही, न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं।
अंगद यो सुनी बानी चित्त महारिस आनी, ठेली के लोग अने से जाए सभा वह बेसे। साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा गया पद है और इसको आपको उन दोनों की यानी रावण और अंगद के वार्तालाप के माध्यम से समझने का प्रयास करना है। प्रथम जो पद आपके समक्ष है ये रावण की सभा किस प्रकार की है, राजसभा, रावण की राजसभा किस प्रकार की है, उसका वर्णन कवि ने इसके अंतर्गत किया है। अब हम उसकी व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश, यानी अंगद कहाँ पहुँच गए, जहाँ पर लंका का राजा आसनगत है, यानी जहाँ वो राज करता है, कहाँ, लंका नगरी में, जहाँ रावण राजा बनकर बैठा हुआ है। तो राम के दूत अंगद कहाँ पहुँच गए, लंका के राजा रावण की नगरी में पहुँच गए। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश, और वहाँ जाकर रामदूत अंगद ने क्या देखा कि उस लंका नगरी में लगने वाली राजसभा, उस राजसभा में वहाँ का राजा लंकाधिपति रावण कैसा लग रहा है, मानो भंवरा कर हाट यानी मेनफल पर शोभित श्यामल वेश, और वो श्याम वर्णीय भंवरे के समान ऐसा लग रहा है कि मेनफल के पौधे पर बैठा हुआ हो। मेनफल एक आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध एक पौधा है जो छोटे आकार का होता है, मंझले आकार का होता है और उस पर कांटे लगे हुए होते हैं और अखरोट के आकार के उस पर हरे हरे फल आते हैं। उसका औषधीय गुण बहुत अधिक है, इसीलिए उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि रावण किस प्रकार से लग रहा है उस लंका की जहाँ पर राजसभा है। उस राजसभा में वो राजा जब बन के बैठा है तो ऐसा लग रहा है कि श्याम वर्णीय भंवरा किस पर बैठा हो, मेनफल की डाल पर, यानी उस पौधे की डाल पर बैठा हुआ हो। फिर अगली पंक्ति में है कि पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडी रे, यानी विरंची यहाँ ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है क्योंकि वेदों को लिखने का कार्य और वेदों का अध्ययन हमारे भारतीय संस्कृति में किन देवता को माना जाता है, उसके प्रतीक के रूप में ब्रह्मा जी को माना जाता है। तो पढ़ो विरंची यानी रावण की राजसभा का जो प्रतिहारी है, प्रतिहारी कौन होता है, द्वारपाल। द्वारपाल अब क्या कर रहा है कि रावण की सभा में सभी राजा, सभी देवता अब क्या हो चुके हैं, एक बंदी बन चुके हैं। रावण ने सबको बंदी बना लिया, स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया और वो उसकी सभा में बैठे तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति किस प्रकार की रावण ने कर रखी है, स्थिति क्या कहें, उनकी दुरावस्था का वर्णन इस पद के अंतर्गत कवि कर रहा है कि अंगद क्या देख रहे हैं उनकी स्थिति, कि इंद्र की सभा में उनकी स्थिति कैसी थी और रावण की राजसभा में स्थिति उन देवी देवताओं की कैसी हो रही है। तो ब्रह्मा जी को आदेश दे रहा है रावण का प्रतिहारी यानी द्वारपाल कि पढ़ो विरंची मौन वेद जीव शोर छंडी रे, यानी जीवात्मा के शोर शराबे को छोड़ो ब्रह्मा और तुम क्या करो, मौन हो जाओ, बोलो मत और बिना बोले मन ही मन में वेदों का अध्ययन करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्र की सभा नहीं रावण की सभा है। यानी कि कहें तो इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ देवता को वो प्रतिहारी आदेश देगा वो रावण की राजसभा में उपस्थित सभासद रावण और उसके प्रतिहारी के क्या बताता है, दर्प को यानी घमंड को, उनके अभिमान को प्रदर्शित करती है ये पंक्तियाँ कि कुबेर बेर के कहीं न जक्ष भीर मंडी रे, यानी दूसरी पंक्ति में पुनः भगवान कुबेर को, धन के देवता कुबेर को आदेश दे रहा है वो प्रतिहारी व द्वारपाल कि तुम क्या कर रहे हो, ये यक्ष गंधर्वों का स्थान नहीं है, यक्ष यक्षिणियों का स्थान नहीं है और ये क्या मंडी लगा रखी है तुमने जो बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं है कुबेर कि ये रावण की राजसभा है और अगर तुम्हें यहाँ बोलना ही है तो सिर्फ धन वर्षा और सुख समृद्धि के बोल बोलो, फालतू और व्यर्थ की बातें, यक्ष यक्षिणियों की बातें यहाँ मत करो। दिने से जाई दूरी बैठी नारद आदि संग ही, यानी इस पंक्ति में भगवान सूर्य को कह रहा है, कौन कह रहा है, रावण का प्रतिहारी यानी द्वारपाल, कि दिने से जाई दूर बैठी, यानी हे सूर्य तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रावण की सभा में
इतने बीच में, हम सबके बीच में आकर बैठने की और इतने आगे आकर बैठे हो। जाई दूर बैठी नारद आदि संग ही, यानी तुम पहले स्थान तो देखो अपना कि नारद आदि देवी देवता, तुम्हारे जो देवलोक के, इंद्रलोक के जो देवी देवता हैं, उनके लिए रावण की राजसभा में कहाँ स्थान निर्धारित किया गया है। तुम वहाँ वो स्थान छोड़कर हमारी भीड़ के बीच में आकर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अभी तुम यहाँ से शीघ्र उठो सूर्य, और तुम जाकर कहाँ बैठो, जहाँ पर नारद आदि दूसरे देवी देवता जो इंद्रलोक से लाए गए हैं बंदी बनाकर, उनको जहाँ पर बिठाया गया है उनके बीच में जाकर बैठो। न बोले चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। इस पंक्ति में चंद्रदेव का अपमान कर रहा है वो कि न बोले चंद, यानी हे चंद्र तुम क्या बड़बड़ किए जा रहे हो और बोले ही जा रहे हो, अनावश्यक बोल रहे हो। मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं, तुम तो हे चंद्र तुम मंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि यानी अल्प बुद्धि होना। तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम में ज्ञान नहीं है और तुम बेवजह बोल रहे हो, बिन बात के अकारण ही बड़बड़ किए जा रहे हो और बोल रहे हो। इंद्र की सभा नहीं कि हे बुद्धिहीन चंद्र तुम बिन बात के व्यर्थ में ही बकवास किए जा रहे हो और बड़बड़ किए जा रहे हो। तुम ये शायद भूल गए हो कि ये रावण की सभा है, तुम्हारे देवताओं की इंद्रलोक में लगने वाली राजसभा नहीं है। अंगद यूँ सुनी बानी, यानी रावण की राजसभा के उस प्रतिहारी की, द्वारपाल की जो ये बोली, ये वाणी जब अंगद ने सुनी, रामदूत अंगद ने सुनी, चित्त महारिस आनी, यानी अंगद के मन में और उनके शरीर में महारिस आनी, यानी उन्हें बहुत चिढ़ और नफरत होने लगी। उन्हें किसे होने लगी? अंगद को, कि उन्हें चिढ़ मचने लगी कि देवलोक के देवताओं की यहाँ क्या दुर्दशा हो रही है, अंगद की राजसभा में क्या दुर्गति हो रही है कि वो सब सर झुकाए बैठे हुए हैं चुपचाप, और उन्हें किस प्रकार से तिरस्कृत यानी अपमानित किया जा रहा है। ठेली के लोग अने से जाई सभा मह बेसे, यानी बहुत भीड़ लगी हुई थी रावण की राजसभा में। अंगद ने क्या किया, क्योंकि अंगद को वहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, अंगद तो सिर्फ रामदूत बनकर राम का संदेशा लेकर आ रहे थे। तो जहाँ उन्होंने देखा कि रावण की राजसभा में देवताओं को अपमानित किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत चिढ़ मचने लगी अंगद को कि देवताओं का कितना अपमान हो रहा है। ठेली के लोग, यानी उन्होंने लोगों को इधर उधर ठेलना यानी धक्का देना शुरू किया, और ठेली के लोग आने से यानी बहुत सारे लोगों को धक्का देकर भीड़ में अंगद आगे बढ़ गए। कहाँ जाने के लिए? रावण की राजसभा में उपस्थित होने के लिए। जाई सभा में बैसे, और रावण की सभा में जाकर अत्यंत ही वीरता के साथ रावण के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वो कौन खड़े हुए? राम भक्त, रामदूत अंगद, जो उनका संदेशा लेकर गए थे। यानी इस पद में जो हमने अध्ययन किया, वो क्या अध्ययन किया कि रावण की राजसभा, उसमें देवताओं की हो रही दुर्दशा, उस दुर्दशा को देखकर अंगद के मन में, रामदूत अंगद के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, और उस क्रोध, उस आवेश के मारे, उस चिढ़ के मारे उन्होंने लोगों को बिन देखे इधर उधर ठेलना शुरू कर दिया, यानी धक्का मारना शुरू कर दिया, धकेलना शुरू कर दिया, और बड़ी वीरता, बड़े साहस के साथ जाकर रावण के सम्मुख उनकी राजसभा में जाकर खड़े हो गए। दूसरा जो पद है वो है कि कौन हो पठय सो के नहीं यहाँ तुम्हें काम है, जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांधी पके हम देह पूछी सबे दही, लंक झारी संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। कौन के सुत बाली के वह, कौन न बाली जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात निहात बखानिए। हे कहा वह वीर अंगद देव लोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। इस पद में अब रावण और अंगद का, यानी पहले पद में तो अंगद जाकर रावण की सभा में जाकर उसके सम्मुख बड़े साहस के साथ खड़े हो चुके हैं। अंगद और रावण एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यहाँ से दूसरे पद से क्या हो रहा है कि अब रावण अंगद से उनका परिचय पूछ रहा है कि तुम कौन हो जो मेरी राजसभा में बिना बुलाए, बिना मेरी जानकारी के आकर मेरे सम्मुख खड़े हो गए हो।
तो पहली पंक्ति का हम अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे कि कौन हो पठाए सो केने ही तुम्हें यहाँ काम है, कि किसने तुम्हें पढ़ाकर भेजा है, किसने तुम्हें सिखाकर भेजा है कि रावण की राजसभा में जाकर खड़े हो जाओ। और सो केने ही यहाँ तुम्हें काम है, और तुम्हारा यहाँ क्या काम है, किस काम से तुम यहाँ आए हो। ये कौन पूछ रहा है? रावण अंगद से पूछ रहा है कि किसने तुम्हें सिखाकर भेजा और किसके सिखावे पर तुम मेरी राजसभा में यहाँ मेरी सभा में आकर खड़े हो, और आए भी हो तो तुम्हें यहाँ काम क्या है, किस काम से आए हो। जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। यानी दूसरी पंक्ति में अंगद अब अपना परिचय दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? लंकाधिपति रावण को, कि जाति बानर यानी जाति से मैं वानर हूँ, लंक नायक दूत अंगद नाम है, यानी है लंका के नायक। अंगद कह रहे हैं कि मैं जाति से वानर हूँ और दूत बनकर आया हूँ अंगद, मेरा नाम क्या है? दूत बनकर आया हूँ श्री राम का, और अंगद मेरा नाम है। कौन है वह बांधी पके हम देह पूछी सबे दही। यानी अब रावण कह रहा है कि कौन है वह बांधी पके हम देह पूछी सबे दही। यानी अब हनुमान जी का वर्णन यहाँ कर रहा है रावण कि कहीं तुम उस वानर के वंश के तो नहीं हो, यानी तुम भी वानर हो, अपनी जाति वानर बता रहे हो। एक वानर हमारे यहाँ पूर्व में भी आया था, क्या तुम उसी की जाति के तो नहीं हो? उस वानर की स्थिति हमारे यहाँ क्या की गई थी? अब रावण कह रहा है कि बांधी पके हम देह पूछी सभे दही। यानी उस वानर को हमने क्या किया था? उसको हमने बांध दिया था, और उसकी पूँछ और उसकी देह में यानी उसके शरीर में हमने क्या किया था? आग लगा दी थी, उसे जला दिया था। लंक झारी संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। यानी अंगद ने सुना कि रावण मुझसे क्या कह रहा है, कि रावण कह रहा है कि कहीं तुम उस हनुमान यानी उस पहले आए हुए उस वानर के वंश के तो नहीं हो, उसकी जाति या उसके कुल के तो नहीं हो, जिसको हमने बांधकर उसकी पूँछ और उसकी देह में आग लगा दी थी। तो अब इस पंक्ति में अंगद पुनः रावण से कह रहा है कि लंक झारी संगारी, यानी उस वानर ने तो हमारे वहाँ आकर ये कहा था कि मैंने पूरी लंका नगरी में आग लगा दी है, और अक्ष गयो सो बात, और कहा था कि लंका के अधिपति के पुत्र अक्षय कुमार का भी मैंने वध कर दिया है। तो यानी सो बात वृथा कही, यानी ये कैसे हो सकता है कि वृथा कही यानी झूठ कहा, कि अंगद सोच रहे हैं और अब रावण के सम्मुख कह रहे हैं कि इसका मतलब हनुमान ने वहाँ आकर झूठ कहा कि मैंने लंका नगरी में आग लगा दी और लंकाधिपति नायक के पुत्र जो हैं अक्षय कुमार उनका वध कर दिया। तो यानी हनुमान ने वहाँ आकर सब झूठ कहा। कौन के सुत बाली के वह कौन ना बाली जानिए। यानी इस पंक्ति में रावण अंगद से पूछ रहा है कि कौन के सुत, यानी तुम किसके पुत्र हो? बाली के वह कौन बाली न जानिए। यानी अंगद कह रहा है कि मैं बाली का पुत्र हूँ, और क्या तुम उस बाली को नहीं जानते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता रावण कि तुम बाली को नहीं जानते हो, कि जो मेरे पिता रहे हैं उस वीर बाली को तुम ना पहचानते हो। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानी है। यानी उस बाली को रावण तुम कैसे भूल सकते हो, जिसने तुम्हें अपनी भुजा के नीचे दबाकर 7 सागरों को पार किया था, और तुम उससे नहीं छूट पाए थे। उस वीर बाली को तुम कैसे भूल सकते हो, क्योंकि उसी वीर बाली का मैं पुत्र हूँ अंगद। है कहाँ वह वीर? यानी रावण पूछ रहा है कि मुझे याद आ गया अंगद कि वो बाली कौन है। मैं भी मानता हूँ कि वह बहुत वीर और बलशाली था, लेकिन वह वीर अब कहाँ है? यानी आज के समय में वो बाली, वो वीर योद्धा कहाँ है? रावण पूछ रहा है अंगद से। अंगद कह रहा है कि अंगद देव लोक बताइए। यानी अंगद कह रहा है कि हे रावण, तुम जिस वीर योद्धा बाली के लिए यानी मेरे पिता के लिए पूछ रहे हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। देवलोक बताइयो, यानी वो स्वर्ग सिधार गए हैं, देवलोक गमन कर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। क्यों गयो? यानी रावण पूछ रहे हैं कि वह तो इतना वीर योद्धा था,
इतनी सहजता से उसकी मृत्यु कैसे हो गई बाली की मृत्यु कैसे हो गई? तो अंगद कह रहे हैं कि रघुनाथ बांध बैठी सिधाइयो, यानी भगवान रघुनाथ का और बाली का किसी बात पर विवाद हो गया था, एक छोटी सी बात को लेकर, और वो उनके अनुसार नहीं चला, उनके विपरीत चला। कौन चला? बाली, भगवान श्री राम के। और इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान श्री राम ने क्या किया? बाली का अपने बाणों से वध कर दिया। यानी अंगद यहाँ ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जिस वीर योद्धा की वीरता को तुम भी स्वीकार कर रहे हो रावण, उस वीर से मात्र एक छोटी सी भूल हुई और उस भूल पर भी भगवान श्री राम ने उसे क्षमा नहीं किया और अपने बाणों के विमान पर बिठाकर उसे स्वर्गलोक पहुंचा दिया, यानी उसका वध कर दिया। तो तुम्हारे पास रावण अब भी समय है, तुम अपनी भूल को सुधार लो, माता सीता को पुनः श्री राम को दे दो और उनकी भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर दो, तो श्री राम तुम्हें निश्चित रूप से मुक्ति और सद्गति प्रदान करेंगे। यानी पहले पद का जो हमने अध्ययन किया, वो पहले पद में रावण की राजसभा किस प्रकार की है, उसमें जो अंगद उपस्थित हुए उन्होंने वहाँ क्या देखा, देवताओं को किस प्रकार से वहाँ पर पीड़ित किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है, वो देखा। फिर उसके बाद में वो किस प्रकार से रावण के सम्मुख जाकर खड़े हो गए, इस तथ्य का अध्ययन हमने पहले पद के अंतर्गत किया। दूसरे पद के अंतर्गत ये इनके परिचय का पद है कि रावण के सामने वो जाकर तो खड़े हो गए अंगद, लेकिन अब रावण अंगद से उनका परिचय जानना चाहता है कि तुम यहाँ जो बिन बुलाए मेरी राजसभा में मेरे सामने आकर इतने साहस से और वीरता के साथ खड़े हो गए हो, तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो और तुम्हें किसने आदेश देकर मेरी सभा के मध्य भेजा है और यहाँ तुम्हारा काम ही क्या है। इस विषय को जानने का प्रयास कर रहा है रावण, और अंगद अपना परिचय दे रहे हैं, अपना और अपने पिता का परिचय दे रहे हैं। इस पद में हमने इस विषय का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।